नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में और मैं आपके साथ रूपाली। दर्शकों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि चेहरे पर झाइयों के बारे में। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि किस तरह भारत में कुल 80% लोगों को हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या है, यानी कि 80% लोग जो हैं वो चेहरे पर दाग, धब्बे और झाइयों से परेशान हैं। आखिर हाइपर पिगमेंटेशन क्या है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके कॉजेज और सिम्टम्स क्या हैं, इन सभी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट नेचुरोपैथ डॉक्टर रजनी दुग्गल जी। तो चलिए मैम का कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि झाइयाँ, हाइपर पिगमेंटेशन क्या है? जी, हाइपर पिगमेंटेशन एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं, क्लाज्मा बोलते हैं, मेलाज्मा बोलते हैं, ब्लेमिशेस बोलते हैं, छाइयाँ बोलते हैं। कई बार जो पिगमेंटेशन है उसका जो शेप है उसके अकॉर्डिंगली हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं और बोलते हैं कि तिल बन रहे हैं या पैचेस बन रहे हैं या स्किन डार्क हो रही है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि ये है क्या है। हमारे स्किन को कलर देने के लिए मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो हमारे त्वचा के भीतर होता है। ये डिसाइड करता है कि आपके स्किन में क्या कलर होगा, आपका स्किन गोरा होगा, डार्क होगा, काला होगा, कैसा होगा। तो जो स्किन का कलर देने का पिगमेंट है जिसको कि मेलानिन करते हैं, किसी वजह से, किसी आंतरिक वजह से उसमें थोड़ा सा चेंज आने लगता है और वो किसी किसी जगह पर कुछ ज़्यादा पिगमेंटेशन करने लग जाता है और डार्क पैचेस बनने जाते हैं। आम तौर पर ये पैचेस जो हैं वो हमारे चेहरे पर होते हैं, खास तौर पे गालों में ऊपर की तरफ होते हैं, एक बटरफ्लाई की शेप की तरह होते हैं। ये शुरू में आउटर से शुरू होते हैं और फिर ये धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं और अगर बहुत बढ़ जाएं तो ये माथे के बीच में और नोज़ पे भी आने लग जाते हैं। ये एक बहुत गंभीर समस्या है क्योंकि आम तौर पर जब किसी के चेहरे को हम देखते हैं तो इससे एक कॉम्प्लेक्स डेवलप होने लग जाता है कि ये जो छाइयाँ हैं ये चेहरे की सुंदरता को कम करती हैं और कहीं ना कहीं ये शो करती है कि कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी है शरीर में और इसका वजह डेफिशिएंसी ही है। तो जो क्लाज्मा या मेलाज्मा या जिन चीज़ों को हम नाम दे रहे हैं, छाइयाँ हो गई हैं, उसकी वजह है हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि मेलानिन का ओवर सिक्रीशन त्वचा में किसी किसी जगह पर। तो उसको हम ये नाम से पुकारते हैं। अब ये मेलानिन का सिक्रीशन या मेलानिन का प्रोडक्शन क्यों अनइवन हो रहा है, इसकी बहुत सारी वजहें होती हैं। जी मैम, जैसे आपने कहा कि चेहरे पर बटरफ्लाई जैसा जो है दाग आने लग जाते हैं, मैं जानना चाहूँगी और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? क्या चेहरे के अलावा बॉडी पर भी हाइपर पिगमेंटेशन के दाग आते हैं? आम तौर पे अगर हम छाइयाँ बोलते हैं तो इसका मेन एरिया जो है वो चेहरा ही होता है और ये बढ़ती और कम होती रहती है जैसे जैसे थोड़े चेंजेस आते हैं। बहुत ही गंभीर समस्या हो तो कई बार बाहों में ऊपर की तरफ और पीछे पीठ पर भी पिगमेंटेशन के मार्क्स आने लग जाते हैं अगर बहुत गंभीर समस्या होती है तो। मैम, मैं जानना चाहूँगी कि इसके कारण क्या हैं, क्यों हाइपर पिगमेंटेशन झाइयाँ लोगों को होती हैं? जी हाँ, हाइपर पिगमेंटेशन देखिए क्या है कि जो हमारा चेहरा है या हमारे बाल हैं, ये एक तरह से हमारे हेल्थ का आईना है। हमारे अंदर कितना अच्छा स्वास्थ्य है, हमारे शरीर के अंदर हमारे ब्लड की क्वालिटी कितनी स्वस्थ है, वो हमारे चेहरे पर झलकती है। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो चेहरे पर जो छाइयाँ हैं वो हमें ये बताते हैं कि आपके शरीर में फॉलिक एसिड माने आयरन की डेफिशिएंसी है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। ये एक तरह से डेफिशिएंसी डिजीज़ है और इस डेफिशिएंसी डिजीज़ के पीछे बहुत सारे हिडन कारण हैं जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकती है। आमतौर पर मेलानिन का जो सिक्रीशन है वो हार्मोनल इम्बैलेंस से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लग जाता है, तो इसका एक मेजर रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंस। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान भी ये प्रॉब्लम आती है और कई बार प्रेगनेंसी के बाद लैक्टेशन के पीरियड में भी ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है क्योंकि यदि महिलाएं अपने डाइट का ध्यान नहीं
नहीं रखती और उनके शरीर में इसकी डेफिशिएंसी डेवलप हो रही है ड्यू टू प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी, तो ये छाइयाँ बहुत बढ़ने लग जाती हैं, यानी कि एक गंभीर समस्या की तरह से उनके अंदर एक डेफिशिएंसी जगह ले रही है और चेहरे पर दिख रही है। इसके अलावा स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर ये छाइयाँ बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं एक गंभीर स्ट्रेस है जो अंदर अंदर आपके अंदर ये डेफिशिएंसी को क्रिएट कर रहा है। आपका पाचन तंत्र जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा और हो सकता है कि आप चाहे डाइट में प्रचुर मात्रा में सारी मिनरल्स या विटामिन्स ले रहे हैं, लेकिन वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही ड्यू टू स्ट्रेस है या मेंटल जो आपका एक इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे हम बहुत ऑक्यूपाइड होके खाना खा रहे हैं, हमारा ध्यान खाने में नहीं है, तो कई बार जो हमारे एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते, तो वो भी एक मेजर वजह रहती है। इसके अलावा आपकी डाइट में प्रचुर मात्रा में मिनरल्स और विटामिन्स, खासतौर पे फॉलिक एसिड की कमी एक मेजर रीज़न है, एक कारण है जिस वजह से ये डेफिशिएंसी डिजीज़ डेवलप होने लग जाती है। धूप में बहुत ज़्यादा रहना, जैसे कि आपका अगर बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर है, उस केस में थोड़ी सी भी ब्लेमिशेस एकदम डार्क हो जाती हैं, हमें लगता है कि ये ज़्यादा काली लग रही है, तो सन की प्रेजेंस भी एक इसका वजह रहती है। तो जैसे आपने देखा कि डाइट है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, स्ट्रेस है, आपका ढंग से खाना ना खाना या समय पर खाना ना खाना या खाने में प्रचुर मात्रा में आपके पोषक तत्वों की कमी का होना, इसका एक मेजर रीज़न माना जाता है। तो अगर हमको ब्लेमिशेस पे काम करना है, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि लोग ब्लेमिशेस पे कुछ लगाते हैं और कहते हैं कि हमको असर नहीं हो रहा, क्योंकि इसका कारण खाली स्किन नहीं है। कई बार कोई गंभीर बीमारी के बाद भी छाइयाँ आने लग जाती हैं, जिसकी वजह होती है बहुत लंबे समय तक खाने वाली दवाइयाँ, और दवाइयों के साथ साथ आपका जो खान पान का उसमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्वों की कमी, ये भी एक वजह है। कॉन्स्टिपेशन भी एक वजह इसकी हो सकती है। जैसे मैंने बोला, लंबे समय तक किसी भी दवाई का उपयोग के वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इतनी सारी वजहों के रहते पहले तो इस चीज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी ब्लेमिशेस का कारण क्या है। और आम तौर पे अगर कोई भी ऐसी समस्या है तो उसको पहले अच्छे से एनालाइज करके फिर उसके बारे में यदि आप उपाय करते हैं या उसकी ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है। जी मैम, जैसे आपने कहा कारणों में से एक कारण ये भी हो सकता है प्रेगनेंसी, जो कि महिलाओं में देखने को मिलता है। अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि जो मेल्स हैं उनमें ये ब्लैक जो स्पॉट्स आपने बताए वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो उनमें क्या कुछ कारण हो सकता है? देखिए, मेल्स में आजकल ब्लेमिशेस की जो प्रेजेंस है, पहले मेल्स में ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा काम के स्ट्रेस की वजह से उनका डाइजेशन उतना अच्छा काम नहीं करता, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। या धूप में घूमना या लगातार अगर स्मोकिंग या अल्कोहल का इंटेक रहता है, उस वजह से भी ये चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये आपके शरीर में से एनर्जी को कम करती हैं, आपकी शरीर की वाइटैलिटी को कम करती हैं, आपकी इम्यूनिटी के ऊपर इफ़ेक्ट डालती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। और आमतौर पे जो पुरुषों में यदि ये देखने को आता है तो उसके जो मेजर रीज़न है वो या तो है जैसे आप व्यसन कोई करते हैं या अल्कोहल या सिगरेट या टबैको लेते हैं, नींद का अभाव, देर तक जागते रहना भी एक वजह है। उससे हमारा मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारा पाचन तंत्र जो है वो ठीक से काम नहीं करता, तो देर रात तक जागना, और कई बार देर रात तक जागकर काम करने की वजह से हमारे डाइजेशन के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और फ्रेश एयर में ना निकलना यानी कि ऑक्सीजनेशन की कमी, हमारे अगर सेल्स ऑक्सीजनेटेड रहते हैं तो जो नए सेल्स हैं वो बनने लग जाते हैं। आप जानते हैं हमारे एक सेल को बनने में, त्वचा के अंदर वो सेल बनकर जब तक स्किन पे आता है उसको लगभग 28 दिन लगते हैं। तो उस 28 दिन में अगर हमारे चेहरे पर हमारी ऑक्सीजनेशन अच्छी नहीं है, हमारी डाइट में ऑक्सीजनेशन अच्छी नहीं है, तो नए सेल्स को आमतौर पे विटामिन ए और ई की कमी से ये नए सेल्स बनने में प्रॉब्लम देता है। तो विटामिन ई और ए की कमी यानी कि जैसे दूध, घी, मक्खन, इन चीज़ों की कमी की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। और बाकी जैसे मैंने बताया कि बीमारी है, कोई गोली खाकर काम किए जा रहे हैं,
उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश ना करके मेडिसिन को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर जब लंबे समय तक आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका एक बहुत गंभीर प्रभाव आपके पाचन तंत्र पर पड़ता है, आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ते हैं, मानसिक तनाव बढ़ता है, जो वजह है ये प्रॉब्लम को क्रिएट करने की। मैं जानना चाहूँगी कि क्या हाइपर पिगमेंटेशन थोड़ी बड़ी एज के लोगों को ही होता है या फिर ये यंगर एज में भी देखने को मिलता है? नहीं, आजकल तो ये बहुत यंग एज में देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारे यूथ को शायद अवेयर नहीं है कि वो भोजन में क्या खा रहे हैं। वो बस पेट भरने को सोचते हैं कि हाँ मैंने कुछ खा लिया और मेरा पेट भर गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो रही है, आप में आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है, आप पैक्ड फूड पे जा रहे हैं, तो ये एक गंभीर समस्या का रूप ले लेती है यंग जनरेशन में। जी मैम, जैसे हमारा शो का नाम बैक टू नेचर है, तो मैं यही जानना चाहूँगी कि जो समस्या के हमने बारे में बात की है उसे नेचुरल तरीके से, नेचुरोपैथी से कैसे ठीक कर सकते हैं? जी हाँ, देखिए, अगर ये समस्या आपको आई है तो सबसे पहले आपने ये समझा कि ये प्रॉब्लम क्या है और ये क्यों है, तो उन चीज़ों पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। आम तौर पर हम इसको 4 तरह से कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले तो जो आपकी त्वचा के ऊपर चीज़ आ चुकी है उसको ऊपर कुछ नेचुरल माने प्राकृतिक चीज़ लगाने से हम धीरे धीरे मेलानिन की जो पिगमेंटेशन है, यानी कि स्किन की जो डिसकलरेशन है, उसको कम करने की कोशिश करते हैं प्राकृतिक चीज़ों से। दूसरी बात, जो आपके ब्लड में डेफिशिएंसी शो हो रही है उसके लिए आपको आहार में बदलाव करना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ ऐसे आहार बताऊंगी जिसको अगर आप अपनी डाइट में लेंगे तो धीरे धीरे आपके ब्लड में वो डेफिशिएंसी कम दिखेगी और वो जो ब्लड है सर्कुलेशन के दौरान जैसे जैसे स्किन पे आएगा तो अंदर से छाइयाँ कम होनी शुरू हो जाएंगी। तीसरा है जो आपकी लाइफस्टाइल में आपको कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे आपकी ये जो समस्या है जड़ से ही ठीक होनी शुरू हो। माने जो अवयव कमज़ोर हैं, जैसे लिवर है या आपके इंटेस्टाइन्स की एब्जॉर्प्शन नहीं है, तो थोड़ा सा व्यायाम वगैरह करके आपको उनके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। और लास्ट में जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें, जैसे कि क्रोध है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो उसके ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से चारों चीज़ों पर काम करके आप इनको डेफिनेटली ठीक कर पाएंगे। जी मैम, जैसे आपने 4 चीज़ों में से सबसे पहले कहा कि रेमेडीज़ के बारे में बात करके, मैं जानना चाहूँगी क्या कुछ रेमेडीज़ जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें जो इस्तेमाल की जा सकती है इस सिचुएशन? जी हाँ, तो रेमेडीज़ जो हम अगर बोलते हैं स्किन पर लगाने की रेमेडीज़ हैं, तो उन रेमेडीज़ में आपको कुछ शॉर्ट क्योंकि बहुत कुछ देखा गया है कि ये लगाइए, वो लगाइए, ठीक है, हर चीज़ का अपना असर होता है। तो कुछ रेमेडीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो आप ज़रूर उसका इस्तेमाल कीजिए, वो प्राकृतिक हैं और वो आपको ज़रूर फ़ायदा देंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि आपने क्या करना है कि टमाटर का, नींबू का और मूली का, इन तीनों का जूस निकाल लीजिए, लगभग 1-1 चम्मच। ये 1-1 चम्मच जूस निकाल के आप उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यदि आपकी त्वचा ऑयली है तो आप इसको कॉटन के साथ अफेक्टेड एरिया में लगाइए और 15-20 मिनट बाद वॉश कर दीजिए। ये जूस बनाकर आप फ्रिज में रख सकते हैं, लगभग 2 से 3 दिन या 4 दिन भी चल जाता है। ये तब करना है जब आपकी जो त्वचा है वो ऑयली है। लेकिन अगर आपकी त्वचा ड्राई है तो यही वाला जूस आपने थोड़ी सी दही में मिक्स करना है, यानी कि इतनी दही ले लेनी कि पूरे फेस पे लग जाए और आप इस जूस को उसके मिक्स कर दीजिए, अच्छे से ब्लेंड कीजिए और अपने पूरे चेहरे पर लगा लीजिए। तो आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई है। दूसरा हमने क्या करना है कि आपने पत्ता गोभी और गाजर, 1 क्यूब गाजर का ले लीजिए, लगभग 1 इंच का, और इतना ही लगभग पत्ता गोभी ले लीजिए काट के और इसको बहुत अच्छे से बॉईल कर लीजिए और ब्लेंड कर लीजिए। अब आपने क्या करना है कि जब आपने बॉईल करा तो उसमें से पानी अलग छान के रख लीजिए, एक स्प्रे बॉटल में या एक बाउल में डाल लीजिए। ये पानी को दिन में 2 से 3 बार आप एज अ स्प्रे यूज़ कर सकते हैं और इसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं। जो मैंने पहले भी आपको सॉल्यूशन बताया जिसमें हमने टमाटर और नींबू और मूली इसका जूस इस्तेमाल किया था, तो ये वाले जूस में भी हम इसको मिक्स करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, पत्ता गोभी में क्योंकि बहुत ज़्यादा रिच विटामिन ए होता है, ई होता है, तो ये आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो एज अ स्प्रे आप इसको यूज़ कीजिए।
अब जो बॉइल्ड वाला पार्ट है, पत्ता गोभी और गाजर का बॉइल्ड वाला पार्ट है, उसको अच्छे से ब्लेंड करके आप इसमें ओट मील डाल सकते हैं। ओट्स को ग्राइंड करके इसमें मिक्स कर लीजिए और इसको आप फेस पर अगर लगातार लगाएंगे तो ये आपको डेफिनेटली फ़ायदा करेगा। अब आइए एक हम जैसा जेल बनाते हैं जिसको आप सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए तो छाइयाँ जल्दी से ठीक हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको बाज़ार में आराम से एलोवेरा जेल मिल जाता है। तो लगभग 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल ले लीजिए और उसमें 1 चम्मच भर के नीम का तेल डालिए। आपको मार्केट में से विटामिन ई के कैप्सूल्स मिल जाते हैं, तो इस पे आप लगभग 3 विटामिन ई के कैप्सूल्स डालेंगे और आपको तुलसी का रस बाज़ार में मार्केट में आराम से मिल जाता है। तो 1 चम्मच भर के इसमें आपने तुलसी का जल डालना है या तुलसी जल या रस मिलता है उसका 1 टेबल स्पून भर के डालना है। बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए और ये आपकी एंटी ब्लेमिश क्रीम तैयार हो गई है। तैयार करके इसको फ्रिज में रखिए। ये लगभग 15 से 20 दिन तक ख़राब नहीं होती। तो सुबह, दोपहर, शाम आप कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और अब मैं आपको बताती हूँ एक फेस पैक बनाना। उसके लिए आपको क्या करना है कि थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ और तुलसी की पत्तियाँ उसको ग्राइंड कर लीजिए। आपको रेडीमेड भी तुलसी का पाउडर मिल जाता है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने इन दोनों को ग्राइंड कर लेना है, या आपको रेडीमेड तुलसी का और इसका पाउडर मिल जाता है तो उसको भी कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश है तो अच्छी से ग्राइंड करके फिर इसमें आपने थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी डालनी है। देखिए, मैं आपको 2-3 तरह से बता रही हूँ कि अगर आपके पास नीम की पत्ती और तुलसी की पत्ती है, आप इसको डिहाइड्रेट करके ग्राइंड करके इसमें मुल्तानी मिट्टी मिक्स करके पाउडर रेडी रखिए। कितना लेना है? 1 चम्मच तुलसी का पाउडर, 1 चम्मच आपका पुदीने का पाउडर, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और इसमें डालना है 3 या 4 काली मिर्च पीस के। तो ये आपका तैयार है पाउडर। इसको मिक्स करके रखिए और जब भी आप चाहें तो इसको गुलाब जल में मिक्स करें और थोड़ा सा शहद डालिए। तो ये आपका फेस पैक बन जाएगा। आप इसको रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और रेमेडी बता देती हूँ कि जायफल मिलता है मार्केट में। तो आपने क्या करना है, आप किसी भी पत्थर के ऊपर जायफल रगड़िए और उसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते दीजिए। तो जैसे चंदन का मिक्स बनता है वैसे जायफल का मिक्स बन जाता है। इसको लेकर सिर्फ छाइयों वाली जगह पर लगाइए। तो 15 से 20 मिनट के बाद आप वॉश कर दीजिए। और उसके बाद जो मैंने आपको जेल बताया है, इसमें से कोई भी रेमेडी आपने करनी है, उसके बाद इस जेल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो आप देखेंगे कि इस जेल के इस्तेमाल से आपकी छाइयाँ धीरे धीरे बेहतर होने लग जाएंगी। तो ये तो सारे उपाय हैं जो स्किन के ऊपर लगाने के लिए हैं, लेकिन 28 दिन में जो नया सेल आना है वो हेल्दी आना चाहिए। तो आपको अपने डाइट में भी उतना ही चेंज करना पड़ेगा। जी बिल्कुल दर्शकों, मैम ने कितने बखूबी तरीके से आपको इतनी सारी रेमेडीज़ के बारे में बताया जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं फेस पैक की तरह, स्प्रे की तरह, और साथ ही साथ जो है पिगमेंटेशन जो हो रही है उसको ठीक कर सकते हैं। मैम, मैं जानना चाहूँगी, जैसे आपने खान पान के बारे में बात की, तो खान पान बेहद ज़रूरी हो जाता है ताकि वो हमें अंदर से क्लीन करता है। मैं जानना चाहूँगी कि हाइपर पिगमेंटेशन में खान पान को किस तरह ध्यान दिया जाए? जी, अभी भी मैं आपको कुछ रेमेडीज़ ऐसी बताऊंगी जो कि आपको रेगुलर अपने डाइट में लेनी है। तो सबसे पहले फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है, तो हमको आयरन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या बोलूँगी, 5 किशमिश के दाने डेली आपने आधा कप पानी में भिगोने हैं धोकर, और उसके बाद सुबह आपने वो आधा कप पानी और किशमिश रेगुलरली खाने हैं। आप विदिन 15 डेज अपने में इतनी एनर्जी महसूस करेंगे, और दूसरा अंदर से डेफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो आपका एनर्जी लेवल, कलर, स्किन सब कुछ फ़र्क होने पड़ जाएगा। डेली 2 खजूर ज़रूर खाने हैं और साथ में 5 भीगे हुए बादाम। ये आपकी डाइट में हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हफ्ते में एक बार हरड़ का पाउडर लेना है। आप लगभग आधा चम्मच हरड़ का पाउडर वार्म वाटर के साथ सोते टाइम रेगुलरली लीजिए। ये आपके सिस्टम को डिटॉक्स करेगा और उसमें से जो टॉक्सिन्स है उसको एलिमिनेट करेगा। तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। अब आपको एक और बताते हैं डाइट में क्या करना है, कि आपको कच्ची हल्दी 1 क्यूब लेना है और लगभग 2 से 3 आंवले लेने हैं, और इसके साथ आपको 2 से 3 खजूर लेने हैं। जितने आंवले लेंगे उतने ही खजूर लेंगे, लेकिन जो कच्ची हल्दी है, गांठ होती है, उसका लगभग 1 क्यूब ले लेंगे, 1 इंच का।
इन तीनों को अच्छे से साफ करके ग्राइंड करके आप इसकी एक चटनी बना के रखिए। आप अपने डाइट में इस चटनी का रेगुलर इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ वेरी रिच इन ऑल द जो मिनरल्स आपको चाहिए, चाहे वो कैल्शियम है, चाहे आयरन है, चाहे फॉलिक एसिड है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। और हल्दी आपके अंदर से त्वचा को निखारती है और जो पिगमेंटेशन है उसके ऊपर अंदर से एक बहुत प्रभावशाली तरीके से काम करेगी। तो ये वाली जो चटनी है आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करें, हफ्ते में 2 से 3 बार, तो डेफिनेटली आपको जो है अंदर से ये जो समस्या है इसको दूर करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आपकी डाइट में विटामिन ए और ई जैसे कि शुद्ध देसी घी है या मक्खन जो घर का बना हुआ होता है, रेडीमेड नहीं, घर का बना हुआ मक्खन होना चाहिए, या सूरजमुखी के सीड्स हैं या सूरजमुखी का प्योर अगर तेल मिल जाता है उसका इस्तेमाल कीजिए, नारियल का इस्तेमाल कीजिए, खुबानी का इस्तेमाल कीजिए। ये सब चीज़ें ऐसी हैं, टमाटर है, अंगूर है, ये चीज़ें जो है आपके अंदर विटामिन ए और ई की कमी को दूर करेगी। पत्ता गोभी का इस्तेमाल कीजिए। तो ये जो डाइट में आप चेंजेस लाएंगे इनको ऐसे प्लान कीजिए कि रोज़ मुझको ये लेना है, वीकली मुझे ये लेना है, ऑल्टरनेटिव डेज पे जैसे जैसे आपको समझ में आए आप उसको अपने डाइट के साथ लीजिए। इसके अलावा हर वो चीज़ जिसमें कि आयरन की प्रचुरता है उसका इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि सेब है, गाजर है, खजूर है, किशमिश है। मतलब आपको आयरन की जो डाइट है वो बढ़ाना पड़ेगा। ख़ास तौर पे चुकंदर को थोड़ा स्टीम करके अगर सलाद लेते हैं, चुकंदर के साथ आप बॉइल्ड चनों का इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह की डाइट जो है आप ज़रूर लीजिए तो आपको फ़र्क लगने लगेगा। ये जो चीज़ें जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यदि आप इसको रेगुलरली लेंगे तो अंदर से ही आपकी जो डाइट है वो आपके अंदर के जो पोषक तत्वों की कमी है उसको दूर करने में आपकी सहायता करेगी। तो आयरन रिच डाइट के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ कि जैसे ब्लड में मान लीजिए हमको ऑक्सीजनेशन बढ़ाना है, माने कि आपके सेल्स ज़्यादा हेल्दी बने, तो इसके लिए टमाटर एक बहुत अच्छी रेसिपी है। आप क्या कीजिए कि एक टमाटर के बीच में 1-2 इंचेस का क्यूब काट लीजिए गाजर का, इन दोनों को अच्छे से ग्राइंड करके छान लीजिए। ये है लगभग आधा पौना कप आपका एक जूस बनेगा। ये मैं आपको बता रही हूँ जब आपकी बहुत गंभीर समस्या है और आप जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहते हैं। और इसमें आपने डालना है थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च और जीरा पाउडर। ये एक मेडिसिन की तरह काम करेगी। आपका आयरन सेल्स और नए सेल रिन्यूअल, माने कि स्किन में नए सेल्स जो कि त्वचा के अंदर बनकर बाहर की तरफ आ रहे हैं वो एक हेल्दी स्टेटस के बनेंगे। तो जब आपकी जो नई त्वचा विदिन 28 डेज बनना शुरू होएगी वो एक हेल्दी त्वचा होएगी और आप धीरे धीरे देखेंगे कि ब्लेमिशेस आपकी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। तो मैम जैसे आपने बताया इतने अच्छे तरीके से कि किस तरह हम खान पान पर भी ध्यान दे सकते हैं और डाइट में क्या कुछ चेंज करना है, मैं जानना चाहूँगी कि डाइट और नेचुरल रेमेडीज़ को यूज़ करने के अलावा लाइफस्टाइल में क्या बदलाव लाना होगा कि हमारे को इस तरीके की जो पिगमेंटेशन चेहरे पर आ रही है, मेलेनिन की जो कमी आ रही है वो ना हो। देखिए, सबसे बड़ी बात ये एक डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल में चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले धूप से बचें, तेज़ धूप से ये बढ़ जाते हैं। दूसरा, स्ट्रेस से दूर रहने के लिए मेडिटेशन करें। तीसरा, आपने नींद का टाइम पूरा करें। आपका नींद पूरा नहीं होगा तो आपका डाइजेशन में डिसऑर्डर होना ही होना है और इस वजह से भी ये छाइयाँ ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कोशिश कीजिए थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करके अपने आप को न्यूट्रल करके और अपने आप को ऑटो सजेशन में बोलें कि आई एम फीलिंग हेल्दी और मेरी स्किन पहले से बेहतर हो रही है। तो जैसे जैसे आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे, स्ट्रेस कम करेंगे, डाइट प्रॉपर टाइम पे और प्रॉपर प्रचुर मात्रा में आपके मिनरल्स और विटामिन से भरपूर होएगी, तो धीरे धीरे आप में ये चेंजेस आने लग जाएंगे। और जैसे जैसे ये प्रिकॉशंस आप लेंगे कि जैसे टाइम पे खाना खाना, धूप से बचना और साथ साथ में हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना, तो साथ साथ में ये सब करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बिल्कुल मैम, आपने दर्शकों के साथ जुड़कर हाइपर पिगमेंटेशन जैसी समस्या, झाइयों के बारे में इतना कुछ बताया। नेचुरल रेमेडीज़ आप हमेशा शेयर करते हैं और खान पान पर किस तरह ध्यान देना ये आपने बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो दर्शकों, हमने आज के कार्यक्रम में जाना है कि झाइयों जैसी जो बीमारी है अगर आपको हो जाती है, हाइपर पिगमेंटेशन जिसे कहा जाता है, तो आप किस तरह उसे ठीक कर सकते हैं, किन कारणों की वजह से होती है, और साथ ही साथ नेचुरल रेमेडीज़ के बारे में भी मैम ने आपको बताया जिन्हें इस्तेमाल कर कर आप इससे निजात पा सकते हैं। साथ ही खान पान पर क्या ध्यान देना है, क्योंकि विटामिन ए और विटामिन ई के रिच जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, वो सब आपको खाने हैं और उस तरह से आप अपनी इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैम ने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाने हैं उनके बारे में बताया। उम्मीद है आपको आज के कार्यक्रम में समझ आया होगा कि किस तरह आप अपनी हाइपर पिगमेंटेशन जैसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बने रहिए बैक टू नेचर के साथ। साथ ही दर्शकों, अगर आप हमारा ये कार्यक्रम टीवी पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी ज़रूर फॉलो करें। नमस्कार।